खबर यमुनानगर की है, जहां सरस्वती नदी को धार पर लाने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं सरस्वती नदी के किनारों पर पर्यटन स्थलों को भी विकसित किए जाने के लिए सरकार योजना बना रही है। यमुनानगर पहुंचे हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरीमेच ने बताया कि इसके लिए स्थान का चयन किया गया है और हाईवे पर सरस्वती बौद्ध सौंदर्य विहार की स्थापना की जाएगी, जिस पर 1.25 करोड़ रुपए की लागत आएगी। साथ ही बताते चले कि इसी तरह से 2 और प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। लोहारू के आइडियल स्कूल के 3 छात्रों ने एनडीए परीक्षा पास की है, जिसके चलते छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में स्कूल प्रधानाचार्य ने कहा कि विद्यालय के 3 विद्यार्थी शशि कुमारी, लोकेश और सचिन ने एनडीए की परीक्षा पास करके न केवल विद्यालय का नाम रोशन किया है, बल्कि साबित कर दिया है कि विद्यार्थी मेहनत और लगन से बड़े मुकाम हासिल कर सकते हैं। साथ ही स्टाफ ने तीनों विद्यार्थियों को बधाई दी और कहा कि विद्यार्थियों की सफलता से विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरणा मिलेगी। तीन टोटल बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की है और 2 लड़के हैं। लड़की शशि कुमारी डॉक्टर ऑफ रविंद्र कुमार सिंगानी से है। दूसरा लड़का लोकेश स्नोप मास्टर सतीश कुमार, वो भी सिंगानी से है। दोनों बच्चे अभी जो पिछला सेशन था 2020-21 उसमें +2 पास आउट होके गए हैं। तीसरा बच्चा है वो अभी +2 कर रहा है, अभी फर्स्ट टर्म के एग्जाम उसके चल रहे हैं और उसमें भी वो अपीयर हुआ है। वो है सचिन स्नोप सोमवीर कुशलपुरा से। सर, प्रेरणा तो मुझे अपने भाई से मिली है, क्योंकि वो 10th क्लास में था तब से उसे लेफ्टिनेंट बनना था और ये तो गर्ल्स के लिए फर्स्ट टाइम था। तो जिस दिन ये पता चला कि गर्ल्स ये फॉर्म भर सकती हैं, तो उस दिन मेरे पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, भर के देख लो, पास होना ना होना वो तो आगे की बात है। फिर उसके बाद में जो टीचर्स ने पढ़ाया था वो, और प्लस में आजकल यूट्यूब पे तो सब कुछ आता ही है सर, तो कुछ वहाँ से किया था। जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यदि हमारे अंदर लगन है और हमें करने की जो भी ठान लिया है उसके लिए हमें डेली थोड़ा थोड़ा हमें करना चाहिए उसके प्रति। यदि एक दिन में हमने कोई भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे कि आपने अभी लोकेश ने बताया, यदि हम ज़्यादा एक्स्ट्रा नॉलेज को नहीं लेते हुए अपनी बेसिक पे यदि ज़्यादा ध्यान देंगे और यदि स्कूली जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको यदि हम ध्यान से ग्रहण करेंगे तो अवश्य ही हम जो अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम है उसको भी क्लियर करेंगे। सोनीपत के गांव मनाना से रविवार को लापता हुई 7 वर्षीय बच्ची का शव मंगलवार को बरामद हुआ, जिसके बाद जोगी समाज के लोगों ने शुक्रवार शाम को पीड़ित के हत्यारों को गिरफ्तार करवाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और भावपूर्ण कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी। जोगी समाज के प्रदेश अध्यक्ष उमेद सिंह छतरा ने बताया कि मासूम बेटी के साथ बहुत बुरा कर्म हुआ है और अपराधियों द्वारा उसकी हत्या भी कर दी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस को जल्द से जल्द सख्त कदम उठाते हुए मासूम बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि जैसे भी उस बेटी के साथ दुष्कर्म किया जिस दोषी ने, उसको दोषी करार मिलना चाहिए। फर्स्ट कोर्ट में उसका फटाफट जाकर जो है ना मुकदमा दर्ज करके और फांसी तोड़ने की मांग है हमारे पूरे समाज की। और कहीं न कहीं चूक हमारी पुलिस की प्रशासन की भी रही है कि 2 दिन तक गांव में ही बेटी रही और वो ढूंढ नहीं पाई पुलिस, और अगले दिन जो है ना वो झाड़ियों में मिली। तो अच्छे से प्रशासन कार्रवाई नहीं हो पा रही है, इसीलिए हमने कैंडल मार्च शुरू किया और हम अनुरोध करेंगे अपने पुलिस प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी हमारी कार्रवाई करें।
वहीं नारनौल स्वास्थ्य विभाग और थाना शहर नारनौल की टीम ने अवैध रूप से भ्रूण लिंग जांच करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। वहीं स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की टीम ने गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि विभाग को सूचना प्राप्त हुई थी कि नारनौल के आसपास के क्षेत्र में गर्भ में पल रहे लिंग की जांच कराने वाले गिरोह सक्रिय है। भ्रूण लिंग की जांच कराने वाले इस गैर कानूनी धंधे में मरीजों से 35 से 40 हजार रुपए तक ले लेते हैं। इस सूचना पर सिविल सर्जन की ओर से बीती 14 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग की एक टीम गठित की गई। छापेमारी टीम ने एक महिला को फर्जी ग्राहकों के रूप में तैयार किया और फर्जी ग्राहक की मदद से भ्रूण जांच करने वाले गिरोह को पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है। हमारे गुप्त सूत्रों से हमें एक खबर मिली थी कि नारनौल और उसके आसपास के एरिया में इस तरह का गिरोह काम कर रहा है जो भ्रूण हत्या, जो सेक्स डिटर्मिनेशन भी करता है और भ्रूण हत्या के कार्यों में भी जुड़ा हुआ है। तो इसकी एवज में जिला समुचित प्राधिकरण ने एक टीम गठित की, जिसके मेंबर मैं डॉक्टर हर्ष चौहान, डिप्टी सिविल सर्जन PNDT, डॉक्टर पवन, डिप्टी सिविल सर्जन ट्रेनिंग और हमारे डीलिंग क्लर्क श्री अशोक कुमार जी जो है उस टीम के मेंबर बनाए गए। उसके बाद हमने एक डिकॉय पेशेंट को तैयार किया और जब उससे संपर्क किया जो दलाल था, तो उसने दिनांक 16 तारीख को सुबह 4:30 बजे उसने महावीर चौक मिलने के लिए डिकॉय पेशेंट को कहा। तो उसके बाद जब डिकॉय पेशेंट पैसे लेके जो हमने उसको दिए थे बैंक से निकलवा के 35,000 रुपये के करेंसी नोट्स, तो वो लेकर महावीर चौक पहुंची। तो तभी एक गाड़ी आई और उसके अंदर वो बैठ गए और डिकॉय के केयर टेकर को वो वहीं छोड़ गए कि वो सिर्फ डिकॉय पेशेंट को लेके जाएंगे। उसके बाद हमारी टीम ने जो उसका पीछा किया उस गाड़ी का, तो वो रामबास में एक आदमी को उसने उठाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद अंधेरे का और धुंध वगैरह का और दूरी का फायदा उठाकर वो गाड़ी हमारी आंखों से ओझल हुई। इन दिनों अंबाला में क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे अंबाला वासियों के मन में खौफ पैदा हो रहा है। दरअसल अंबाला में SD कॉलेज के छात्र पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे छात्र घायल हो गया। जिसके बाद छात्र की हालत गंभीर होने पर उसे चंडीगढ़ PGI रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुट गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि SD कॉलेज के बाहर झगड़ा हुआ है। जैसे सूचना पाकर हम SD कॉलेज में पहुंचे और पता लगा कि जिसको चोट लगी है इसको सिविल हॉस्पिटल में लेकर पहुंच गए हैं। सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं चरणप्रीत सिंह सन ऑफ रणवीर सिंह, ये कलाल मादरी का रहने वाला है, BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जिनको चक्कू लगे हैं और उसको यहाँ पे फर्स्ट एड देके डॉक्टर साहब ने PGI के लिए रेफर कर दिया। जी फिलहाल तो डॉक्टर साहब वो MLR देंगे, उसके देख के बताएंगे। जो निशान है उसमें 2 चक्कू लगे हैं। अभी तक इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है कि ये क्या रंजिश है, चक्कू क्यों लगे हैं, इनकी लड़ाई का कारण क्या है। ये तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद ही पता चलेगा। अंबाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिम से आ रही ठंडी हवाएं अब ठंड बढ़ा रही हैं। वाहनों की रफ्तार पर जैसे ब्रेक ही लग गया है। हालांकि ये मौसम फसलों के लिए अच्छा साबित होगा, काफी फायदेमंद भी रहेगा। साथ ही लोग आग जलाकर हाथ सेकने को मजबूर हो गए हैं। वहीं बढ़ती ठंड से लोग आग सेकने को मजबूर हैं, लेकिन साथ ही ये बढ़ती ठंड फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है। अंबाला में शीतलहर का प्रकोप जारी है। पश्चिम से आ रही जो हवाएं हैं उनसे काफी ठंड बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग आग सेकने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं बताया जा रहा है कि यह ठंड फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहने वाली है। कोहरे की वजह से जहां वाहनों की आवाजाही में काफी दिक्कतें आ रही हैं, वहीं फसलों के लिए यह ठंड फायदेमंद साबित